आज के सेशन में हम प्रतिरोध के फिर से नए सवाल लेकर आए हैं। तो देखिए, इस बार क्या है कि डायग्राम दे दिया और फिर पूछ लिया कि टोटल प्रतिरोध क्या है। तो देखिए, इस तरह से जब कोई प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये कौन सा क्रम है? ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम है, ठीक है। और कुल प्रतिरोध पूछा है, तो देखा श्रेणी में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आर टी यहाँ पर R1 R2 आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर प्रश्न में दिया हुआ हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप R1 R2 इनमें से अपनी इच्छा से कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये टोटल हो गया 30 ओम। देखिए, ये क्या दिया हुआ है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, ठीक है। पूछा है कुल प्रतिरोध बताइए, तो कुल प्रतिरोध श्रेणी में है, तो श्रेणी में प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो ये होता है आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद में जो दूसरा सवाल है वो देखिए, दूसरे सवाल के अंदर क्या दे रखा है? ये डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, ये कौन सा प्रतिरोधों का कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। देखिए, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है प्रतिरोधों का? समांतर क्रम, ठीक है। तो समांतर के लिए क्या होता है? 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। पिछले प्रश्न की तरह R1 R2 की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? 1/RT ऐसा कैसा, इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया 10। फिर इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना आ गया? 3/10। तो क्या हो गया? 1/RT इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो RT चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 1/RT। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। उल्टा करने का मतलब RT पूरा करके बताता हूँ। देखो, RT/1 इज इक्वल टू 10/3, उल्टा हो गया ना, ठीक है। आगे करें तो क्या? RT अगर किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आती है, तो RT इज इक्वल टू 10/3। तो इसका आंसर कुछ जो है 3.33 ओम आएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा? कुल प्रतिरोध होगा। एक बार सवाल को पूरा देख लीजिए। समांतर क्रम में दिया हुआ है, समांतर क्रम का सूत्र ये होता है प्रतिरोधों का, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या रखा? प्रतिरोधों का मान रखा। मान रखने के बाद में हमारे पास 1/RT इज इक्वल टू आया 3/10। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? RT की, लेकिन ये वैल्यू किसकी है? 1/RT की। तो हमने इसको क्या किया? उल्टा कर दिया। आप चाहें तो वज्र गुणा करके भी कर सकते हैं। वज्र गुणा कैसे? जैसे 1/RT इज इक्वल टू 3/10 लिखा हुआ है, ठीक है। वज्र गुणा का मतलब इस तरह से क्रॉस गुणा, ठीक है। यानी कि 3RT इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ से RT की वैल्यू क्या आएगी? 10/3। कैसे? ये इसके गुणा में है, बराबर का निशान है, और बराबर का निशान किस तरफ आएगा? तो इसके भाग में, ठीक है, इस तरह से। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखिए, सवाल दोनों सेम है, एक बार देख लीजिए, ये सेम है। खाली इसको कंफ्यूज करने के लिए देखिए, इसके अंदर क्या है? आयताकार शेप के अंदर दे दिया, और इसको देखिए थोड़ा सा इस शेप के अंदर दे रखा है, ठीक है। जबकि है दोनों किसमें? समांतर में। तो यही तरीका इसमें रहेगा। तो 1/RT, क्योंकि ये भी समांतर में, तो समांतर का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये कितने दे रखे हैं? 4 ओम, 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1 प्लस 4, ठीक है। इस तरह से हमने इनका मान रख दिया। R1 R2 R3 हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं।
देखिए 1/r(t) इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया 4, 1 + 1 + 1, ये कितना हो गया 3/4। ठीक है, 1/RT इज इक्वल टू हो गया 3/4। ठीक है, हमें फिर से किसकी वैल्यू चाहिए RT की, तो पिछले सवाल की तरह इसमें भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे, RT/1 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, हम अब RT किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आती है, तो RT बराबर 4/3। अब जब 4 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास कुछ आएगा 1 पॉइंट कुछ ओम आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 सवाल। अब इसके बाद में चौथे सवाल करते हैं। ये देखिए चौथा सवाल थोड़ा सा अलग है। कैसे, इसमें देखिए आपको देखने में देखो श्रेणी भी है और समांतर भी है, दोनों का है, दोनों दे रखे हैं। और पूछा क्या है, बिंदु ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध। देखिए बिंदु ए ये है और बिंदु बी है, यानी कि टोटल प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, तो श्रेणी और समांतर, तो हम क्या करेंगे, श्रेणी वाले को एक बार रहने देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, पहले समांतर वाले को सोल्व करेंगे। कौन से, समांतर वाले सूत्र से। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने मान लिया R1, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, R1 बराबर मैंने 4 ओम ले लिया और यहीं से R2 बराबर 4 ओम, ये मैंने यहाँ से लिए हैं। इसका आपको समांतर वाले सूत्र से सोल्व करेंगे। RT इज इक्वल टू 1/4 + 1/4, तो एक फिर से इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 1/RT इज इक्वल टू 1 + 1/4, तो ये हो जाएगा 1/RT इज इक्वल टू 2/4। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, RT की, तो RT/1 इज इक्वल टू 4/2। इसके बाद में RT इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास RT की आ गई। अब ये R1 था, ये R2, तो हमने इसको क्या मान लेंगे R3। ठीक है, तो हमारे पास R3 की वैल्यू क्या आ गई 2 ओम। ये भी किस में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। और इन दोनों की वैल्यू हमने क्या निकाली, RT कितनी निकाली 2 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RT डैश लेंगे क्योंकि T तो हमने पहले ले लिया डैश ताकि सेम ना हो, 2 ओम + 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 4 ओम। पहले हमने क्या किया, समांतर वाले परिपथ को सोल्व किया। ठीक है, समांतर का सूत्र लगाए प्रतिरोधों का, फिर उसके बाद में श्रेणी वाले प्रतिरोध को जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह सेम क्वेश्चन अगला है। इस बार कुछ नहीं किया, समांतर को पहले रख दिया और श्रेणी को बाद में रख दिया, बस इसी की तरह है। कंफ्यूजन करने के लिए क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या कर दिया कि समांतर को पहले और श्रेणी को बाद में दे दिया। ठीक है, ये इसी की तरह सोल्व होगा, यही सेम डेरिवेशन रहेगी इसकी, और आंसर भी इसका यही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। इसमें देखो थोड़ा फिर चेंज कर दिया क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में टाइप बदल रहा है क्वेश्चन का। अब इसके अंदर देखिए पहले श्रेणी, फिर समांतर, फिर श्रेणी। बोल क्या रहा है, बिंदु ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले समांतर वाले को सोल्व कर लेंगे। देखिए समांतर वाले को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि श्रेणी वाला तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, इसको पहले इसको इसलिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने मान लिया R1 बराबर 10 और R2 बराबर 10। ये भाई यूनिट इसकी ओम लगाते रहना, कहीं गलती से छूट रहा है ना। अब इसके बाद में इसका 1/RT, ये क्यों, ये सूत्र क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये समांतर क्रम है। ठीक है, 1/RT/1 + R1 + 1/R2। ये R1 R2 ले, देखिए हमने क्या किया, इसको R1 माना, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। देखिए ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्वेश्चन में दे नहीं रखा अपने, इसलिए मान रहे हैं। अब देखिए R1 R2 को हमने काम में ले लिया। अब इस सूत्र के अंदर R1 R2 की वैल्यू रखेंगे। देखो 1/RT इज इक्वल टू 1/10 + 1/10। देखिए इसका लघुत्तम लेंगे 10, 1 + 1। ठीक है, 1/RT इज इक्वल टू 2/10। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, RT की,
तो कैसे निकालेंगे, आर टी अपॉन 1, देखिए एकदम बेसिक से बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10/2, ठीक है। यहाँ से आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर टी की। अब ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, इस सर्किट को हमने सॉल्व किया इतने को, इसकी कितनी वैल्यू आई है, 5 ओम, ठीक है। अब देखिए ये भी पूरे सर्किट पूरे परिपथ का नहीं निकला भाई प्रतिरोध, इस चीज का निकला है। अब ये और है, तो अब देखिए ये 5 ये 5 ये 5, अब ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का कौन सा सूत्र होता है, अब आर टी तो ले लिया, आर टी का मतलब आर टोटल, टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध। अब आर टी डैश लेंगे, क्यों, सेम ना हो, तो ये क्या होगा, R3 प्लस आर टी प्लस R4। देखिए R3, ये आर टी डैश, आर टी निकाला हमने यहाँ से, ठीक है, ये रहा। इसके बाद में R4, अब इनकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 5 है सभी की, 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितने हो गया, 15 ओम। तो ये टोटल सर्किट है हमारा आर टी डैश इज इक्वल टू 15 ओम। यूनिट का हमेशा ध्यान रखें भाई, ठीक है। इस तरह से सवाल है। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखिए फिर से टाइप, क्वेश्चन का टाइप चेंज है, आप क्वेश्चन के टाइप का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें क्या है, पहले समांतर, फिर श्रेणी, फिर समांतर, ठीक है। बोला बिंदु पी व क्यू के बीच प्रतिरोध। देखिए पहले क्या करेंगे, चाहे तो इसको सोल्व कर लें चाहे इसको सोल्व कर ले, सब ले समांतर वाले को करेंगे। तो समांतर ये, अब देखिए इसको मान लेते हैं, जैसे ये R1 R2 R3 R4 R5, देखो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, यहाँ पर 1/RT सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, 1/10 प्लस 1/10 समांतर का सूत्र लग रहा है यहाँ। तो 1/RT इज इक्वल टू 2/10, ये भाई हमने लघुत्तम लेके किया है। 1/, देखिए RT की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 10/2 इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। ये किसका काम हो गया, इस वाले का। अब इसको छेड़ना नहीं, ये तो सिंगल है। फिर इसके बाद में ये वाला सर्किट है, इसमें देखना है। इसमें फिर सेम टू सेम है, देखिए मैं दोबारा से नहीं करूँगा। अब देखिए RT है, इसमें इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 5 ओम। देखिए अब यहाँ पर दोबारा मैं इसलिए नहीं कर रहा, देखो यहाँ पर भी 10 ओम 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इस पूरे सर्किट की वैल्यू, इस सर्किट की वैल्यू आएगी 5 ओम, ठीक है। हो गया, ये 5 ये 5 और ये 5, ठीक है। अब तो इसको सोल्व करेंगे, तो आर टी डैश क्या होगा, आर टी डैश प्लस R3 प्लस, मैंने इसको आर टी डबल डैश मान लिया, ठीक है, सेम ना हो। मतलब क्या है, आर टी डैश क्या है, कुल टोटल सर्किट का, आर टी डैश क्या है, इसका स्टार्टिंग वाले का, फिर R3 ये दे रखा है, और आर टी डबल डैश इसको मान लिया। अब तो इसका मान रखेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये कितना हो गया, 15 ओम। तो इस तरह से ये सवाल। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल दें, ठीक है।